नमस्ते जेमिनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 31st ऑफ जुलाई 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग चाहते हैं, जहां पर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के क्वेश्चन के आंसर्स, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या रहेगी उनकी एनर्जीज, आपकी लव लाइफ या जॉब, करियर, बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। पर्सनल रीडिंग्स, पेड रीडिंग्स होती हैं। सो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, आप तभी मुझे मैसेज करें। चलिए, 16 till the 31st ऑफ जुलाई 2023। साथ ही आपको बता दूं कि अपने इंस्टाग्राम पेज पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक पेज एंड फेसबुक पे अब मैं रेगुलर अपलोड्स कर रही हूँ, जहाँ पर रील्स, शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, गाइडेंस, डे टू डे कैसा रहने वाला है आपके लिए, गाइडेंस क्या ज़रूरी है, लव लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स लेकर के आ रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। Okay, so we have consciousness, harmony, new vision, guidance and intensity. फर्स्ट थिंग यहाँ पर जो दिख रही है, जो फर्स्ट एनर्जी आ रही है, वो ये आ रही है कि लाइफ की जो भी सिचुएशन हो आपके सामने, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी हो, अपने आप को हम कहते हैं ना कि बैलेंस्ड एनर्जीज में रखना ज़रूरी है। बैलेंस्ड इन द सेंस कि किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी एनर्जी, किसी भी बात को लेकर के आप एकदम हाइपर एक्टिव नहीं होंगे, एकदम से गुस्सा नहीं हो जाएंगे, या अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। सबसे पहले वो एनर्जी दिखनी है। दिमाग शांत रखना है। केओस हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है आपके आसपास, लेकिन फिर भी आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं इन सारी परिस्थितियों से, इन सारी सिचुएशन से। यहाँ पर ये सब कुछ दिख रहा है। आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी बुद्धि, ये सारा इम्पोर्टेंट काम करने वाली है। क्योंकि कभी कभी हम गुस्से में बहुत ज़्यादा प्रोवोक हो जाते हैं, हम गुस्से में बहुत ज़्यादा चीज़ों को गलत तरीके से सोचते हैं या गलत तरीके से ले लेते हैं। उससे सबसे पहले बचना है। जितना हम बैलेंस्ड एनर्जीज में या दिमाग शांत वाली एनर्जी में रहेंगे, तब हम ज़्यादा अच्छा सोच पाएंगे, और इसी की ज़रूरत है। ठीक है, दो कार्ड्स यहाँ पर हैं जो कि ये कह रहे हैं कि आपको दिल से, अपने दिमाग से, अपनी हर तरीके की सिचुएशन से, आपकी सोल से, आपकी रूह से शांत होना है, बैलेंस्ड होना है। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि कुछ आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, कुछ सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, और आपकी ज़िंदगी के अंदर ग्रोथ आ रहा है। तो चीज़ें जब इम्प्रूव हो रही है, जब आप अगर पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं, चढ़ रहे हैं पहाड़ को, तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपके इमोशंस, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। हम सब ने देखा है और जाना भी है, जो माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं तो वो चढ़ तो रहे हैं, मगर मेंटल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि आपको स्ट्रेंथ चाहिए चढ़ने के लिए। तो यहाँ पर वो दिख रहा है। और मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में न्यू विजन की एनर्जी, यानी कुछ नए तरीके से सोच करके आपको आगे बढ़ना है। हार्मनी का कार्ड ऑलरेडी कह रहा है कि दिल दिमाग जितना आप शांत रखेंगे, जितना पॉजिटिव रखेंगे, जितना एकाग्रति दोनों के अंदर होगी, एकाग्रत रहेगा अगर आपका दिल दिमाग, कोई भी केओस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मन कुछ कह रहा है लेकिन दिल कुछ और कह रहा है, ऐसी एनर्जी नहीं, वो बैलेंस्ड एनर्जीज नहीं है। तो बैलेंस्ड अगर आप रहेंगे ना, तो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच पाएंगे, कर पाएंगे, समझ पाएंगे। चाहे ये आपका घर हो, चाहे ये परिवार हो, चाहे ये ऑफिस हो, बिजनेस हो, करियर हो, हेल्थ हो, XYZ जो भी हो, आपके क्वेश्चंस, गाइडेंस ऑल ओवर यही रहेगा। तो आप उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे। हर एक की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, तो आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है उसके हिसाब से आपको इस रीडिंग को लेना है। ज़िंदगी में नए आइडियाज़, नए प्लान्स के साथ में अब आपको उतरना है मैदान में फिर से एक बार।
अगेन यहाँ पर गाइडेंस की एनर्जी आ रही है, जो कि हम ये कहना है कि इस मैदान में, इस चुनौती में, इस संघर्ष में या इस जिंदगी की भागदौड़ में आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर है आपके साथ में, आपके गार्डिंग एंजल्स हैं आपके साथ में सपोर्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं से आपको कोई रास्ता समझ आ जाएगा, कोई बात समझ आ जाएगी, कोई आइडिया आ जाएगा। कहाँ से आ रहा है? क्योंकि मदद कर रहा है यूनिवर्स आपको, ईश्वर आपको मदद कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। एंड इसके अलावा भी अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप सूटेबल गाइडेंस भी ले सकते हैं। आप चाहे तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी और से बात कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ और ये सब कुछ मुझे फेस करना है, क्योंकि ज़िंदगी अब टर्न ले रही है और आपकी जो रफ्तार है, आपकी जो स्पीड है एंड आपकी जो हाइट है, जो ऊंचाइयों को आप छूने वाले हैं, ये सारी इंक्रीज होने वाली है। तो स्पीड भले आप इंक्रीज कर लें, लेकिन दिमाग शांत रखेंगे तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर भी अच्छा और मैनेजेबल काम कर पाएंगे। साथ ही इंटेंसिटी का कार्ड हमारे पास आ रहा है, जो कि ये कह रहा है कि काम टारगेट ओरिएंटेड करना है, इधर उधर भटकना नहीं है। आपने जो ठान लिया, आपने जो सोच लिया, बस वही करना है और उसको करने के लिए जो मेहनत है वो पूरी करनी है। देखिए, मुश्किलें आएंगी, हम सबकी ज़िंदगी में आती हैं और वो मुश्किलों को फेस करना और नेवर गिव अप, ये वाली एनर्जी के अंदर हम रहते हैं, तभी हम जा कर के कुछ अचीव करते हैं। बिकॉज अगर हमने गिव अप कर दिया तो स्वाभाविक सी बात है ना, हम वहीं बैठ जाएंगे। तो नेवर गिव अप। तो इंटेंसिटी की तरफ, इंटेंसिटी कैसे, जैसे हम देखते हैं ना, एक तीर है, कमान है, जो निकल गया, तीर निकल गया कमान में से, तो वो थक नहीं जाएगा, वो ये नहीं बोलेगा नहीं मैं थक गया मुझे बैठना है, नहीं, वो टारगेट पे जाकर ये लगेगा। बस वही है आपका, वही काम है। और इंटेंसिटी फायर की एनर्जी दिखा रहा है, कंस्ट्रक्टिव फायर, डिस्ट्रक्टिव वाला नहीं, कंस्ट्रक्टिव करना है, कुछ करके निकलना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, खुद का नाम रोशन करना है, उस मोटिवेटेड एनर्जीज के अंदर आपको रहना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी। आपके लिए हम पुल कर रहे हैं 2 कार्ड्स, आपके पार्टनर के लिए पुल कर रहे हैं 2 कार्ड्स एंड रिलेशनशिप की एनर्जी के लिए भी हम पुल कर रहे हैं 2 कार्ड्स। बहुत सारे मेजर आर्कानाज आए हैं आप लोगों के लिए। मैजिशियन है आपकी एनर्जी, 10 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी में आया है, जजमेंट एंड द सन आपके पार्टनर की एनर्जी आई है एंड 7 ऑफ कप्स अलॉन्ग विद स्ट्रेंथ आपके रिलेशनशिप की एनर्जी आई है। सारे मेजर आर्कानाज यहाँ पर जो भी हैं, 12 ज़ोडिएक साइंस आ गई है रीडिंग के अंदर, मैं इसको इसी तरीके से लूँगी। लियो की एनर्जी, सिंह राशि की एनर्जी स्ट्रांग है, साथ ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की एनर्जी स्ट्रांग है। 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस है रीडिंग के अंदर। क्या हो रहा है लव लाइफ में? फैमिली, बहुत सारी जगह पर फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या आप लोग चाह रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं, जिनसे भी आप प्यार कर रहे हैं, वो आपके साथ में एक बंधन में, शादी के बंधन में बंध जाएं। मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, मांग रहे हैं उनको दुआओं में, या पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, किसी ना किसी तरीके से आप उनको मांग रहे हैं इन एनी वेज। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने लिए कुछ सोच रहे हैं, अपने लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में। यहाँ पर ये भी दिख रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए रिश्ते की या शादी की बात फिक्स हो रही है या होने वाली है, ये एनर्जी भी दिख रही है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का रिश्ता आपके पार्टनर के यहाँ जा रहा है, या आप दोनों के लिए लव मैरिज के चांसेस हो रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से शादी के साथ में जुड़ा हुआ हो। यहाँ पर एनर्जी ये दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर 2 एनर्जीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। एक एनर्जी आ रही है जहाँ पर ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है, कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन कहीं पर बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से हर चीज़ को समझ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, रिश्ते को समझ रहे हैं। एक ही एनर्जी दिख रही है जो कि पॉजिटिव है, और दूसरी एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी तरीके का कुछ इश्यू या स्ट्रेस या प्रॉब्लम आई है, या आई थी, या आने वाली है, जिसका मेन इम्पैक्ट जो आ रहा है वो आपके पार्टनर पे आ रहा है। किसी तरीके से कुछ रिलेशनशिप में स्ट्रेस आ रहा है, हो सकता है आपके साथ में मिसबिहेव कर दें। सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बात कर रही हूँ।
इम्बैलेंस्ड एनर्जीज के अंदर अगर आपके पार्टनर ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, रिलेशनशिप को अच्छे से नहीं समझ पा करके आपके साथ में हो सकता है बदतमीजी कर दें, या किसी बात का स्ट्रेस है उनके ऊपर, जैसे फाइनेंशियली कुछ स्ट्रेस चल रहा हो, रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रेस चल रहा हो, उनके रिलेशनशिप उनके घर वालों के साथ में कुछ स्ट्रेसफुल चल रहे हो, और इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आपके रिश्ते पे आ रहा हो, ये भी मुझे दिख रहा है। किसी तरीके का कोई कार्मिक रिलेशनशिप, कुछ कर्म बंधन के अंदर, कुछ उलझन के अंदर उलझे हुए से हो और उसका गुस्सा आपके ऊपर उतर रहा हो, ये एनर्जी भी दिख रही है। हो सकता है आपकी बातों से कभी कभार चिढ़ जाएं, ठीक है, ये भी दिख रहा है। स्पेशली यहाँ पर बात करूँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी मैरिड कपल के साथ में, कोई मैरिड कपल है, जैसे आप या आपके पार्टनर, दोनों में से कोई और किसी अदर स्पाउस के साथ में मैरिड है, तो रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेस आ रहा है, चुनौती आ रही है, तकलीफ आ रही है, ठीक है। साथ ही रिश्ते को अगर आगे निभाना है तो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से रिलेशनशिप में आगे बढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पर डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है। हिम्मत से इस रिश्ते को निभाने की ज़रूरत है, लेकिन शायद हिम्मत आप दोनों में से किसी एक के पास में नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि जब और चीज़ें सुलझ नहीं पा रही हैं तो आप ईश्वर का या भक्ति मार्ग का सहारा ले रहे हैं, ये सोच करके कि शायद वहाँ से कुछ हेल्प हो जाए, या मैनिफेस्टेशन पावर यूज़ कर रहे हैं, या ऐसी कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जिससे कि आपको लग रहा है कि चीज़ें बैलेंस हो जाए। तो कैसे ना कैसे करके बैलेंस बनाना चाहते हैं आप रिलेशनशिप के अंदर, ये मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर में थोड़ी सी हिम्मत की कमी हो, या उनकी ज़िंदगी में कोई और सिचुएशन जहाँ पर वो उलझे हुए हो या फंसे हुए हो, ये भी दिखाई दे रहा है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।